नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म जन्मांतरवाद में विश्वास रखता है। धर्म शास्त्र के अनुसार मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार गति प्राप्त होता है। कर्मों की गति के अनुसार मरने के बाद हर आत्मा किसी न किसी योनि में रहती है। यदि किसी को नहीं मिली है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। योनि तभी मिलती है जब मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुछ अच्छे कर्म किए हों। अच्छे कर्म के अनुसार मृतक को पितृलोक या देवलोक में कुछ काल रहने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिलती है और वहीं कुछ पवित्र आत्माओं को मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जिस आत्मा को प्रेत योनि मिलती है और जो पितृलोक चले जाते हैं उनके लिए भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या जिनका दूसरा जन्म हो चुका है, क्या उन्हें भी श्राद्ध का फल मिलता है? पितृलोक में आत्मा का आना सौभाग्य सूचक होता है और यहाँ आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलती हैं और हर दुख कष्ट से मुक्त होकर यहाँ सुख भोगती हैं और एक निश्चित समय पर मनुष्य का शरीर धारण करती हैं। प्रेत योनि पहुंची आत्माएं शरीर को पाने के लिए भटकती हैं और नए शरीर मिलते ही इनका पुनर्जन्म हो जाता है। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। कर्मों के अनुसार जन्म किसी भी जीव के रूप में हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि ऐसी आत्माओं का किसी भी जीव के रूप में जन्म हो जाए और अगर इनके परिजन इनका श्राद्ध करते हैं तो उसका फल उन्हें पुनर्जन्म में भी मिलता है और उनके पूर्व कर्म से मिलने वाले कष्ट दूर होते हैं। असल में अन्न जल को अग्नि में दान करने से अग्नि उक्त अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुँचाकर उन्हें तृप्त करती है। श्राद्ध और तर्पण जिसके निमित्त किया गया उस तक जल और अग्नि के माध्यम से यह सुगंध रूप में पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। वास्तव में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात और मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी वर्तमान में है। इस संबंध में पुराणों में कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि उस जीवित प्राणी को भी श्राद्ध के भोग का अंश मिलता है जिससे कि उसका हृदय तृप्त हो जाता है। जल, अग्नि और वायु उसके अंश को पहुंचाने में माध्यम बनते हैं। अब कोई पूछे कि पितरों को अर्पित किया गया जल उन तक कैसे पहुंचता है? तो जल कई रूपों में बदल जाता है। पितरों को दिया गया जल पहले वायु रूप में बदलता है, फिर वायु रूप से आकाश रूप में, आकाश रूप से सूक्ष्म रूप में बदलता है और पितरों की तृप्ति करता है। पितरों को तर्पण सिर्फ उनके दूसरा जन्म लेने तक ही सीमित नहीं है। आपके किसी पूर्वज ने यदि दूसरे शरीर में जन्म ले लिया है तो तर्पण उनकी संतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति का सहायक बनता है। सरल शब्दों में तर्पण वास्तव में एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। दोस्तों, आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।